लाइट को वही डाल दिया। हेलो 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 जी हेलो हेलो हेलो। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में, और गरिमामय ही नहीं कहे, बहुत क्रांतिकारी, लोगों में जोश, लोगों में ऊर्जा, लोगों में एक सामाजिक क्रांति का मैं कहता हूँ शुरुआत करने का एक क्षेत्र में काम किए गए हैं। उसके लिए मैं जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ सतनाम महासंघ के जो पदाधिकारी हैं उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन्होंने बाबा जी के जो संदेश है, जो निश्चित रूप से देखते हैं कि एक काल में कोई भी संत महंत अच्छा काम करते हैं, उनके जाने के बाद, गुजरने के बाद, शहीद होने के बाद थोड़ा सा विराम लग जाता है। ऐसी स्थिति में उसको फिर से ऊर्जा देने का काम, महत्वपूर्ण रूप से काम हमारे बीच किए हैं। वो संजीव खांडे जी का नाम आ रहा है, उसमें निश्चित रूप से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, तो वो उनका मैं निश्चित रूप से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच और उनके साथ जितने भी पार्षद भाई भी आए जो अभी महत्वपूर्ण घोषणा किए हैं, और आगे चल करके निश्चित रूप से कहा जाता है ना, कारवां थोड़ा शुरुआत तो फिर देखे आगे आगे होता है क्या, और बड़े बड़े लोग आएंगे और कहेंगे और जो सहयोग प्रदान करेंगे। उन सभी संत महंतों को, सभी राज महंतों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच आज के वक्ता के रूप में डॉक्टर प्यारेलाल अदिले जी भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। साथियों, कम बोलना है ये भी कहा गया है, लाइट कहीं गुल न हो जाए, और कार्यक्रम का भी हमको आनंद लेना है। इस स्थिति में सिर्फ मैं एक प्राध्यापक हूँ, और प्राध्यापक लोग जनरली 45-60 मिनट तक जब तक के ना बोले तो उनको दिल भरता नहीं। 60 में 7 बात ही उनके बाबा जी के जो महत्वपूर्ण कार्य है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। बाबा बालक दास जी सभी लोग जानते हैं, गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र रहे, और द्वितीय पुत्र रहने के बाद उन्होंने देखा कि समाज में, देखे होंगे जब हम बौद्ध काल को देखते हैं, थोड़ा इतिहास के पीछे जाते हैं, बौद्ध काल को देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बड़े ताकतवर नेता बने। इसके बाद बिंदुसार उसके जो सुपुत्र बने वह भी ताकतवर नेता बने, और सबसे ज्यादा ताकतवर नेता बने, सबसे ज्यादा जो अखंड भारत की कल्पना करने वाले बने। तो उस स्थिति में वो अशोक को कहा जाता है, अशोक। और अशोक के बाद जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद धीरे 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 करके बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। हमारे यहाँ भी बाबा गुरु घासीदास ने सत्य के रास्ते पर चल करके समाज को दिशा देने के लिए बेहतर काम किए, सभी आगे हम लोग बढ़े, बेहतर काम किए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनके बाद उनके द्वितीय पुत्र हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, केवल सत्य के मार्ग पर ही चल करके, केवल धर्म आस्था पर ही आगे बढ़ करके नहीं, बल्कि जब तक के हम अपने लोगों के बीच में वीरता के भाव जागृत नहीं करेंगे तब तक के हम उस सत्ता को सही ढंग से संभाल नहीं पाएंगे, सही ढंग से उसको संचालित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ताकतवर होना, बलिदानी होना, बेहतर शक्तिशाली होना बहुत ही जरूरी, उसको ध्यान में रखते उन्होंने कहा कि सामाजिक, इसीलिए मैं कहता हूँ उसको पहला पॉइंट में कि बाबा गुरु बालक दास जो है वो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, जिस समय हमारे समाज के लोगों के साथ जो भेदभाव होता था, उन सारे भेदभाव को कहा कि तुम ऐसे कूड़े कचड़े नहीं हो। और सबसे बड़े धन्य हमारे पूर्वों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनके कार्यों को हम सभी लोगों को सराहना करना चाहिए कि उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे हम बाल नहीं काटेंगे, मत काटो, हम ही बाल काट लेंगे।
तुम्हारे हम गाय नहीं चराएंगे, मत गाय चराओ, हम लोग खुद पटेलिया लोग गाय चरा लेंगे। तुम्हारे पोथी पंथी जो शादी विवाह के काम को हम लोग नहीं करेंगे, कैसे दुनिया को चलाओगे, कैसे रहोगे? नहीं, हमारे लोग बोले कि हमें लोग जोशी चतुर्वेदानी बना लेंगे और सारे कार्य को हम लोग संपादित कर लेंगे। ये भाव उन्होंने बनने का काम किया और हम किसी के पराधीन रहेंगे, तुम्हारे गुलामी को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारी जो सिस्टम है, व्यवस्था है, सीढ़ी नुमा व्यवस्था है, उस सीढ़ी नुमा व्यवस्था को हम अंगीकार नहीं करेंगे। तब जाकर के सतनाम पंथ जो है आगे बढ़ा और एक नया इतिहास रचने का काम किए। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से, और उन्होंने कहा कि देखे होंगे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कर्नल इग्नू कहते हैं कि कर्नल इग्नू कहते हैं, खास बालक दास साहब यदि 10 से 15 वर्ष और रहते तो पूरा महाकौशल में, दक्षिण महाकौशल में पूरा राज्य सतनाममय हो जाता, सतनाममय हो जाता, क्योंकि उनके आचरण, उनके काम करने के तरीका, उनके राजा की पदवी देने के बाद वो सभी के प्रति, जैसे प्रजातंत्र में व्यवस्था है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार के विचारधारा को रखने वाले संत तैयार हुए। तो ऐसे तैयार हुए, इनको और रहना था, और जीवित रहना था, और निश्चित रूप से समाज और आगे बढ़ता। तो ऐसे महान रहे। और उन्होंने देखे होंगे कि हमेशा नकारात्मक नहीं, हमारे जितने भी युवा साथी, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे संत लोग, हम लोग चर्चा कर रहे थे उधर बैठे हुए, अधिकांश समय हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यवस्था के विरोध में पूरा ताकत को खपा देते हैं। आप इतिहास उठा करके देखिए कि जितना भी व्यवस्था, उस व्यवस्था के अगेंस्ट हम आवाज उठा करके पूरी शक्ति को लगा देते हैं और रचनात्मक कार्य नहीं करते। इसलिए आज आवश्यकता है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन क्या व्यवस्था, उसके पीछे हमको नहीं पड़ना है, बल्कि मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है। हम बालक दास गुरु जी के पद चिन्हों पर चल करके कैसे आगे काम करना है, ये भाव हमारे भीतर नहीं आएगा, तब तक के हम समाज को, तब तक के हम हमारे सतनाम पंथ को हम ताकतवर नहीं बना सकते थे। ये भाव बहुत ही आना चाहिए। एक कहानी बहुत बढ़िया, आप सभी लोग, हम लोग जानते हैं, एकलव्य के हमें